नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। धीरे धीरे हमारा प्रोजेक्ट एक बहुत ही सुंदर प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ता चला जाएगा और अच्छी रूपरेखा इसकी बनती चली जाएगी। तो अभी हम लॉगिन और साइन अप पेजेस को डिज़ाइन करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग अपने इंक्लूड्स में नेविगेशन डॉट ईजीएस फाइल में चलते हैं और यहाँ पर हम इनके दो लिंक देते हैं। लॉगिन के ऊपर हम जो रूट देते हैं वो देते हैं /login राइट। और यहाँ पर हम रूट देते हैं स्लैश साइन अप साइन अप। ये दो हमने दे दिए हैं रूट। और यहाँ पर जो होम का हमारा बटन है यहाँ पर हम अपना दे देते हैं http://localhost:3000/। ठीक है, इसको अभी हम लोग सेव कर देते हैं। एक बार चला के भी देख लेते हैं, हमारा सर्वर ऑलरेडी चल रहा है कि क्या इससे हम लोग होम पे आते हैं। यस, ये हमें रीडायरेक्ट कर रहा है उसी पेज के ऊपर। और यहाँ पर अगर हम साइन अप पे क्लिक करते हैं तो 404 एरर वाले पेज पर हम लोग रीडायरेक्ट हो जाते हैं। उसका कारण ये है कि अभी तक हमने वो पेज डिज़ाइन नहीं किया है। जो लॉगिन और साइन अप का पेज है कि किस तरीके का दिखेगा वो हम लोगों ने अभी डिज़ाइन नहीं किया है। तो अभी हम लोग उस पेज को डिज़ाइन करते हैं हमारे कोड में चल के। चलिए चलते हैं कोड में। तो कोड में हमारे पास ये शॉप है और शॉप वाले इस पर्टिकुलर कोड को हम लोग कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम लोग पहुंचते हैं हमारे यहाँ पर। हमने बनाया नहीं है, हम एक और नया फोल्डर बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं ऑथ इज़ फॉर ऑथेंटिकेशन। और ऑथ के अंदर एक फाइल बनाते हैं signup.ejs और इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। सॉरी, हम यहाँ से index.ejs के सारे पोर्शन को कॉपी करेंगे। जो भी इसके अंदर हमने लिखा है उसको कॉपी करिए, यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। राइट, अब इसको हम बंद कर देते हैं। इसमें जो हमारा शुरू वाला हेडर है वो सेम रहेगा। इसमें स्टाइल शीट हमने एक ऐड कर दी है, हेड ख़त्म कर दिया है। यहाँ पर नेविगेशन हमारा वही डिस्प्ले होगा जो ऑलरेडी हमारे वेब पेज पे ऊपर डिस्प्ले हो रहा है। सेम नेविगेशन हम लोग चाहते हैं। और नेविगेशन के बाद जो मेन बॉडी है, जो ये पोर्शन है, यहाँ पर हम चेंजेस करना चाहते हैं। इन चेंजेस को मैंने ऑलरेडी बना लिया है। आप अपने लेवल पर भी अपना साइन अप या लॉगिन पेज अपने हिसाब से बना सकते हैं। मैंने उसको यहाँ पर मैं अपनी एक फ़ाइल खोल लेता हूँ और वहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ओपन फाइल तो मेरा ये यहाँ पर ट्यूटोरियल में मैंने उसको रखा हुआ है ऑथ, और ये आपका signup.ejs की फ़ाइल है। राइट, ये मैंने साइन अप की फ़ाइल बनाई है और यहाँ पर मेरा ये मेन है जिसको मैंने एक फॉर्म के अंदर ले लिया है। तो मैं इस सारे को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। मेन को मैंने यहाँ पर से कॉपी कर लिया। कॉपी करके मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर लिया है अपने मेन में। इस मेन को ये रिप्लेस कर देगा। कुल मिला के ये कुछ नहीं है, HTML है। HTML का पूरा कोड है जिसमें मैंने अपना साइन अप पेज डिज़ाइन किया है, मेन पोर्शन, और बाकी ऊपर नीचे का वही सारा पोर्शन इसमें रख दिया है। अभी हम देखते हैं कि हमारी आउटपुट क्या आती है। उसके बाद हम इसकी CSS फाइल भी लगाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर साइन अप किया तो अभी ये 404 पेज इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमने अभी तक राउट में इसका पाथ नहीं दिया है। राउटर कौन सा राउटर यूज़ होगा? ऑथ राउटर यूज़ होगा। और ऑथ राउटर में हम लोग यहाँ पर पाथ देंगे राउटर डॉट गेट। इट्स ए गेट रिक्वेस्ट, सो इट विल बी /signup। ये हमने पा दिया था href के अंदर, आपको याद हो। ये signup.ejs है। यहाँ पर एक नेविगेशन की फ़ाइल है, ये रही नेविगेशन की फ़ाइल, और यहाँ पर हमने दिया था /signup। वही हम राउटर में अभी दे रहे हैं, ऑथ राउटर में साइन अप। और जब ये साइन अप हो तो कौन सा पेज क्या हमें डिस्प्ले हो, तो यहाँ पर आ जाएगा रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स एंड नेक्स्ट। ठीक है, जब ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी हम इसको इस तरीके से डाउनलोड कर लेंगे और ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर हम क्या रिस्पॉन्स देने वाले हैं? रिस्पॉन्स डॉट रेंडर। क्या रेंडर करने वाले हैं? कौन से पेज को रेंडर करने वाले हैं? ऑथ फोल्डर के अंदर, जो कि व्यूज़ में है, ऑथ फोल्डर के अंदर /signup.ejs को हम रेंडर करना चाहते हैं जब हमारा यूज़र इसे क्लिक करे। तो चलिए अब दोबारा देखते हैं। गो बैक टू होम, हम वापस यहाँ आ गए, यहाँ साइन अप पे क्लिक किया, दोबारा फिर यहाँ पर आ गया। हमारा राउटर काम नहीं कर रहा है। देखते हैं क्या कारण है, क्यों काम नहीं कर रहा है। कोई एरर आया है? एरर कोई नहीं आया है।
तो रिस्पॉन्स SIGN साइन अप अभी हमें मिलेगा। हमारी स्पेलिंग मिस्टेक थी, तो अगर हम इस पर क्लिक करते हैं, देखिए ये इस तरीके का रॉ फॉर्म हमें मिल गया है। अब मैंने इसकी एक CSS फाइल भी बनाई है, उस CSS फाइल को मैं अपने फोल्डर में कॉपी कर लेता हूँ। ये मेरी और.css है जो मैंने इस पर्टिकुलर HTML को फॉर्मेट करने के लिए बनाई है। इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, बेसिक कोड में गए और यहाँ पर मेरा पब्लिक फोल्डर में मैंने अपना CSS को संभाल के रखा हुआ है। यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, लेकिन इसमें मुझे जो अपना साइन अप का फॉर्म है वहाँ पर मुझे इसका CSS का लिंक भी देना पड़ेगा। जैसे रिलेशन और .css का ये लिंक मैंने अपनी पुरानी फाइल में दिया हुआ है, तो यहाँ से ही मैं कॉपी कर लेता हूँ। और जो मेरी फाइल है signup.ejs जो मैं इस प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर जो पहले main.css दी हुई है उसके नीचे मैं और.css को पेस्ट कर देता हूँ। और अभी दोबारा मैं साइन अप पे क्लिक करता हूँ। देखिए ये मेरा पेज साइन अप फॉर्म एक अच्छी फॉर्मेट में आ गया है। सिमिलरली मैं क्या करता हूँ, अभी अपना एक लॉगिन पेज बनाता हूँ। इसी तरीके से आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं सेम काइंड ऑफ लॉगिन पेज बनाने के लिए कि लॉगिन पेज किस तरीके से बनेगा। लॉगिन पेज, ये जो आपका और डॉट फोल्डर है, यहीं पर एक और फाइल बनाइए, उसका नाम लिख दीजिए login.ejs। login.ejs आप फाइल का नाम रखेंगे और उसके बाद आप जाइए ऑथ में, यहाँ पर साइन अप में, और सेम इसको साइन अप को सारे को कॉपी कर लीजिए, Ctrl+C, और लॉगिन में जाके पेस्ट कर दीजिए, Ctrl+V। जब आपने साइन अप वाले को जाके लॉगिन में पेस्ट कर दिया है तो यहाँ पर कुछ एक वैल्यूज़, जैसे बटन के ऊपर क्या लिखा आना चाहिए, साइन अप नहीं आना चाहिए, लॉगिन लिखा हुआ आना चाहिए। यहाँ पर आप लॉगिन कर दीजिए, इसका नाम भी चेंज कर दीजिए, इट विल बी लॉगिन। लॉगिन आपने कर दिया है। उसके बाद ये जो कंफर्म पासवर्ड वाली मैंने डिवीजन बनाई हुई है, इस डिवीजन को हटा दीजिए बिकॉज इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड व्हेन यू आर लॉगिन, तो इसको डिस्प्ले करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक्शन जो फॉर्म होगा, फॉर्म का एक्शन क्या होना चाहिए, फॉर्म हमें कहाँ लेके जाएगा, तो वो हमें लेके जाएगा लॉगिन राउट के ऊपर। अगर हम इसको क्लिक करेंगे देन इट शुड मूव, हमें लेके जाए लॉगिन। और रिक्वेस्ट कौन सी होगी, पोस्ट रिक्वेस्ट होगी, और इसके ऊपर जो हेडिंग होगा वो भी लॉगिन लिखा हुआ होना चाहिए, LOGIN, लॉगिन, राइट। और हमने इस पेज को डिस्प्ले करवाने का बंदोबस्त कर लिया है। अभी हम देखते हैं कि क्या लॉगिन पेज यहाँ पर डिस्प्ले होता है। अगर हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो फिर से हमारा 404 एरर आ रहा है। उसका कारण ये है कि हमने अभी अपनी जो auth.js है इसमें साइन अप का राउट तो दिया है, लेकिन हमने लॉगिन का राउट ही नहीं दिया, तो लॉगिन पेज कहाँ से डिस्प्ले होगा, ऑटोमेटिकली वो एरर पेज नॉट फाउंड की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे लॉगिन, और ऑलरेडी हम लोगों ने जो navigation.ejs हमारी फाइल है वहाँ पर हमने यहाँ पर लॉगिन के ऊपर /login दे रखा है। तो जब इस लॉगिन बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो इस राउट के राउट को Node.js सर्च करेगा और वो राउट इसको यहाँ पर मिल जाएगा। वहाँ पर जाके ये ऑथ के अंदर जो हमने अभी लॉगिन व्यू बनाया है उस व्यू को डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पर हमने लॉगिन व्यू डिस्प्ले करवाने की कोशिश की है। तो देखते हैं, लॉगिन बटन आता है, देखिए ये लॉगिन आ गया। लॉगिन ऊपर लिखा हुआ है ईमेल एंड पासवर्ड और नीचे लॉगिन लिखा हुआ है। और अगर हम साइन अप पे क्लिक करते हैं तो साइन अप ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, और यहाँ पर साइन अप लिखा हुआ आ रहा है। और होम के ऊपर हमने रीडायरेक्ट बैक किया इसको वापस अपने उसी पेज के ऊपर, तो हम वापस उसी पेज पर आ रहे हैं। अभी अगली वीडियो में हम देखेंगे कि इन सारी वैल्यूज़ को कैसे रीड करना है विद द हेल्प ऑफ बॉडी पार्सर, और उसके बाद इसके साथ अगर हमें कोई और इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ पैरामीटर भेजनी है या क्वेरीज में भेजनी है तो हम कैसे भेज सकते हैं, तो और इनकी वैलिडेशन कैसे होगी इन सारे वैल्यूज़ की, और ये सब हम अगली वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।